वर्णमाला। सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला में कौन कौन से स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इसमें 11 स्वर होते हैं और 2 इसमें अयोगवाह स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो पूरी वर्णमाला के उच्चारण स्थान क्या कौन कौन से हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंठ ध्वनियां या वर्ण, तालव्य ध्वनियां या वर्ण, मूर्धन्य ध्वनियां, दंत ध्वनियां, ओष्ठ ध्वनियां, कंठोष्ठ ध्वनियां, कंठ तालव्य ध्वनियां, नासिक्य या अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थानों को देख लेते हैं, कहां कहां पर उच्चारण स्थान है मुंह के अंदर जो हमारे अंग हैं। सबसे पहले कंठ देखिए, स्वर तंत्र जो आपको मुंह के अंदर लटका हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे कंठ होता है। इसके आगे जब आप दांतों की तरफ बढ़ेंगे या जिसको हम मुंह की छत कहेंगे, बिल्कुल ऊपर जो है वो आपका तालु होता है, वहां से तालव्य ध्वनियों का उच्चारण होता है। फिर उसके आगे दांतों की तरफ जब बढ़ेंगे तो मूर्धा होती है। मूर्धा के साथ जब जीभ का संपर्क होता है तब मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण होता है। फिर दांत होते हैं जिनसे दंत्य ध्वनियों का उच्चारण होता है। फिर ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ अर्थात होंठ। तो जानते हैं कि कौन कौन सी ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है। सबसे पहले कंठ ध्वनियां। कंठ देखिए आप दोनों तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो कंठ की स्थिति क्या है, स्थान कौन सा है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो कंठ में होता क्या है कि एक पाइप जैसी का अनुभव होता है। वो पाइप जब आपस में चिपकती है और खुलती है तब हमारी कंठ ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और ये कंठ वर्ण कौन कौन से हैं इसमें पूरा कवर आएगा। क, ख, ग, घ, ञ। यदि आप उच्चारण मेरे साथ करेंगे तो आप पाएंगे कि कंठ के पास जो है जो पाइप है वो पहले चिपकती है फिर खुलती है, तब आपकी कंठ ध्वनियों का उच्चारण होता है। अन्य वर्ण इसमें कौन कौन से होते हैं, 2 स्वर इसमें होंगे, अ और आ, ह और अह जो विसर्ग है, तो ये कंठ ध्वनियां हैं। इसके पश्चात तालव्य ध्वनियां। तालु की स्थिति देखिए कहां पे है, बिल्कुल मुंह की छत बिल्कुल ऊपर आपको तालु देखने को मिलेगा। जब आप कंठ से दांतों की तरफ को आएंगे तो जीभ का संपर्क जब आपका तालु के साथ होता है तब आपकी तालव्य वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। तालव्य ध्वनियां या वर्ण कौन से हैं, इसमें पूरा च वर्ग आएगा, च, छ, ज, झ, ञ। और साथ ही में इसमें जो अन्य वर्ण होंगे 2 स्वर इसमें रहेंगे, ई और ई, य और श। इसके पश्चात मूर्धन्य ध्वनि देखिए, जब आप तालु से थोड़ा सा दांतों की तरफ बढ़ेंगे तब मूर्धा आती है और जब जीभ का संपर्क मूर्धा के साथ होता है तब आपकी मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। मूर्धन्य ध्वनि देखिए कौन कौन सी हैं। मूर्धन्य ध्वनियों में ट वर्ग आएगा पूरा, जिसमें ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है। अन्य ध्वनियां देखिए इसमें कौन सी हैं, री होगी, र होगा और श होगा। इसके पश्चात दंत्य ध्वनियां। जब जीभ का संपर्क दांत के साथ होता है तब आपकी दंत्य वर्णों या दंत्य ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। दंत्य ध्वनियां कौन कौन सी होगी, इसमें त वर्ग पूरा आएगा, त, थ, द, ध, न। जीभ का संपर्क दांत के साथ करना पड़ेगा तब आपके तवर्ग का उच्चारण होता है। और अन्य ध्वनियां जो दंत्य के अंतर्गत आती हैं वो है ल और श। इसके पश्चात ओष्ठ ध्वनियां। ओष्ठ ध्वनियों में क्या होता है कि पहले आपके जो होंठ हैं वो आपस में मिलते हैं और फिर खुलते हैं, या कोई अन्य आकार भी ओष्ठ ध्वनियों के दौरान जो है होंठों का बन सकता है। तो ओष्ठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं, इसमें पूरा पवर्ग आएगा, प, फ, ब, भ, म। यदि आप उच्चारण करके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि पहले आपके होंठ मिलते हैं और फिर खुलते हैं। अन्य ध्वनियां जो इसमें आएंगी वो आएगा उ, और व।
इसके पश्चात कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो दो उच्चारण स्थानों का सहयोग जिसमें लेना पड़ता है, जीभ आपकी दोनों स्थानों पर आपस में मिलती है या संपर्क में आती है, तो वो जो आपकी ध्वनियां हैं जिसमें तालव्य या तालु और कंठ का इस्तेमाल किया जाता है, उनको कंठ तालव्य ध्वनियां कहा जाता है और इसमें दो स्वर आते हैं, ए और ऐ। इसके पश्चात कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिसमें कंठ और होंठ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको कंठोष्ठीय ध्वनियां कहा जाता है। और कंठोष्ठीय ध्वनियां या वर्ण जो हैं वो हैं ओ और औ। इसके पश्चात अनुस्वार या नासिक की ध्वनियां। अनुस्वार और नासिक की ध्वनियों में क्या होता है, इसमें मुंह से जो वायु निकलती है वो उसमें अवरोध होता है और जो वायु है आपकी नाक से निकलती है, अर्थात जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो, वहां पर आपकी जो ध्वनियां होंगी जिनका उच्चारण होगा वो आपके अनुस्वार और नासिक की होंगी। और इसके अंतर्गत जो है वो आपके जितने भी पंचम अक्षर मैंने आपको बताए जो आपकी वर्णमाला में होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, वो आपके पंचम अक्षर होते हैं। अगर आप देखेंगे ये हैं आपके पंचम अक्षर, इसमें य है, ण है, न है, न है और म है। और ये जो पंचम अक्षर है इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है, इसके स्थान पर बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। और पहले जो है यह संस्कृत में अभी भी यदि आप देखेंगे जहां पर अनुस्वार ध्वनि होती है उसके बाद जिस वर्ग का व्यंजन होता है उसकी पांचवी ध्वनि का इस्तेमाल अनुस्वार के रूप में किया जाता है। यदि आप यहाँ गंगा में देखेंगे दूसरे शब्द में, तो यहाँ पर जहां पे अनुस्वार ध्वनि आ रही है उसके पश्चात ग है और ग का पंचम अक्षर जो है वो ञ है, इसीलिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया है। और पहले शब्द में अगर आप देखेंगे तो केवल बिंदी या अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया है। तो जो अकेली बिंदी होती है जिसको हम अनुस्वार या नासिक की ध्वनि कहते हैं, इसका जब उच्चारण होता है तो जो वायु है वो केवल नाक से निकलती है, इसीलिए इसको नासिक की ध्वनियां इनको कहा जाता है। उसके बाद अनुनासिक ध्वनियां, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका अर्थात नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, वो आपके अनुनासिक वर्ण या ध्वनियां कहलाते हैं, जिसमें नाक और मुंह दोनों स्थानों से वायु निकलती है। इसके अंतर्गत जो आपके वर्ण आएंगे, जितने भी आपके जो चंद्र बिंदु है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो जिन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो उनका उच्चारण जब आप करेंगे तो आपकी जो ध्वनि या वायु मुंह से निकलेगी और नाक से दोनों से एक साथ निकलेगी। तो ये इसका उच्चारण करते समय इस बात का ध्यान रहे कि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो दोनों नाक का और मुंह का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यदि आप इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कंठे का देखिए, कंठे का उच्चारण स्थान, कंठे के जो वर्ण है कौन कौन से हैं, इसमें क है, ख है, ग है, घ है और ञ है। ञ जो है ये पंचम अक्षर है जो मैंने आपको पहले बताया, जिसका अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कंठे के अंतर्गत और कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, इसमें स्वर आएंगे 3, अ और आ और अ, और साथ में एक ऊष्म व्यंजन ह आता है। ह जो है इसको स्वरतंत्रीय ध्वनि भी कहा जाता है। फिर तालव्य व्यंजन आएंगे जिसमें पूरा च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, ञ। ञ इसमें पंचम अक्षर है, दो स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, ई और ई। य और एक ऊष्म व्यंजन इसके अंतर्गत आता है, श। फिर मूर्धन्य ध्वनि आएंगी जिसमें पूरा ट वर्ग होगा, री होगी, र होगा और श होगा। दंत ध्वनियों में त वर्ग पूरा आएगा, एक ल इसमें होगा और एक स इसमें होगा। ओष्ठ ध्वनियों में प, फ, ब, भ, म, उ और उ होंगे और व होगा। कंठ तालव्य में ए और ऐ वर्ण आते हैं, कंठोष्ठ में ओ और औ आते हैं। नासिक के और अनुस्वार में जो है वो पंचम अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं।